सबको नमस्ते। सब लोग लाइव जुड़िए। आज भ्रष्टाचार पे आप लोग के समक्ष अपनी बातें रखूंगे और आप लोग भी बताइए कि क्या करना चाहिए। अपने कुशीनगर जिला में जितने भी हमारे जिला के लोग हैं या उत्तर प्रदेश के जितने भी लोग हमसे जुड़े हैं या पूरे भारत में जितने लोग जुड़े हैं, मैं आप लोग के साथ इसलिए लाइव आती हूँ ताकि हम लोग नहीं कुछ तो प्रत्यक्ष नहीं लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से हम सवाल तो जरूर कर सकते हैं। सोशल मीडिया का जमाना है। आप लोग अभी अभी सुने होंगे एक मुद्दा अपने यहाँ है, एक लेखपाल साहब पकड़े गए हैं घूस लेते हुए। अगर भारतीय जनता पार्टी के सरकार में घूस लेते पकड़े गए हैं तो जाहिर सी बात है कार्रवाई होगी। लेकिन कितने लोग सहमत हैं कि भाजपा की सरकार है? और मैं आप लोगों से बताऊं कि मैं भी भाजपा की पदाधिकारी हूं। मुझे कहीं कहने में संकोच नहीं है कि मैं भाजपा से नहीं हूं और भाजपा की नीतियों से जुड़ी नहीं हूं। लेकिन आप लोग बताइए कितने ईमानदारी से काम हो रहे हैं। मैं ये नहीं कह रही हूं कि सरकार गलत है, लेकिन सरकार के छवि को धूमिल करने के लिए ये जो अधिकारी हैं वो सरकार के नीतियों को, उत्तर प्रदेश सरकार के, केंद्र सरकार के नीतियों को, मंसूबों पे एकदम सरासर पानी फेर दे रहे हैं। अभी लेखपाल साहब पकड़े गए हैं घूस लेते हुए। एक वही लेखपाल साहब नहीं है जो पकड़े गए हैं। किसी भी, मैं खुद की बात कर रही हूं, मैं भारतीय जनता पार्टी की, मैं गर्व से कह रही हूं कि मैं भारतीय जनता पार्टी की पदाधिकारी हूं। लेकिन मैं देख रही हूं, मैं उत्तर प्रदेश के मुखिया से मैं निवेदन करना चाहती हूं, लाइव आके आप लोग शेयर करिए। आवाज जानी चाहिए हमारे मुखिया के पास। हमारा मुखिया इस समय गोरखपुर में, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में बैठे हुए हैं, उन तक ये आवाज नहीं पहुंच रही होगी। मैं आप लोगों से निवेदन कर रही हूं, आप लोग शेयर करिए ताकि ये बात उन तक पहुंचे कि कहीं भी आदमी जाए, किसी भी ऑफिस में जाए, बिना पैसा लिए काम नहीं हो रहा है। मैं बता रही हूं, मैं कह रही हूं, कई जगह हम लोग देख रहे हैं, हम लोग के साथ हो रहा है। और एक सीबीआई कॉल्स आ रहे हैं, सीबीआई मैसेज आ रहे हैं कि अगर कोई घूस मांगे तो आप लोग कॉल करिए। हम किस बेस पे लेके? हमारे उत्तर प्रदेश के मुखिया पे हमें गर्व है। उत्तर प्रदेश के मुखिया हमसे प्रूफ मांग रहे हैं। हम कहां से प्रूफ लाके दें? क्या हम जहां घूस देंगे वहां हम फोटो खींच सकते हैं? या फिर जो अगर हम पैसा नहीं दे रहे हैं तो हमारा काम नहीं हो पा रहा है। मैं सवाल नहीं खड़ा कर रही हूं। उत्तर प्रदेश के मुखिया पे मुझे गर्व है। अभी पकड़े गए हैं, जेल जाएंगे। लेकिन ऐसे बहुत लेखपाल उत्तर प्रदेश में है, बहुत कर्मचारी हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपसे कह रही हूं, मेरा सौभाग्य नहीं है कि मैं आप तक बैठ के बात कर सकूं, लेकिन मैं इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए आपको सूचित कर रही हूं। हो सकता है हमारा वीडियो जाए न जाए, मैं नहीं जानती हूं, लेकिन अच्छे अच्छे लोगों के पास जाएगा ये वीडियो। और मैं कह रही हूं कि कहीं भी आप जाइए, काम नहीं हो रहा है। हम किसकी वीडियो बना करके जाएं, आप तक लेके जाएं? आप तक बात पहुंच ही नहीं रही है। आपकी गलती नहीं, आपकी कमी नहीं। आपने जितना कड़ाई से शासन प्रशासन को निर्देश दिया, लेकिन जो हमारे प्रशासन के लोग हैं, जो हमारे कर्मचारी हैं, जो सरकारी कर्मचारी हैं, वो आम जनता की न सुन रही है, न आम जनता को बिना पैसा लिए काम कर रही है। मैं माफी चाहूंगी, ये बात आप तक पहुंचनी चाहिए। और जितने भी हमारे लोग हैं, हमसे जुड़े हुए हैं, हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जुड़े हुए हैं, अगर लगता है कि हाँ मैं सच कह रही हूं कि ये बातें उत्तर प्रदेश के मुखिया के पास जानी चाहिए, तो आप लोग शेयर करिए। और आज एक पकड़ा गया, हल्ला हुआ, लेकिन नहीं पकड़ा जा रहा है तो हल्ला नहीं है, लेकिन ले तो सारे कर्मचारी रहे हैं। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी आपसे निवेदन कर रही हूं, आपसे आग्रह कर रही हूं कि आपकी बातें, आपके नीतियों को धूमिल करने के लिए जो हमारे कर्मचारी हैं वो एकदम से लगे हुए हैं कि सरकार के मंसूबों को एक तो
भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अगर गांव-गांव तक सरकार की नीतियों को न पहुंचाए तो ये अधिकारी चुट्टे इतने चोर हैं कि कहीं किसी को योजनाओं के बारे में नहीं बता रहे हैं। हम जैसे कार्यकर्ता गांव-गांव घूम के, गली-गली घूम करके सरकार की नीतियों को बता रहे हैं, लोगों तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन कर्मचारी एक योजना लोगों को बता देने के बाद और जाने के बाद पैसा लेकर के काम कर रहा है या न कर रहा है। जिसके पास नहीं उसका काम नहीं हो रहा। इतने गजब गजब की सरकार की योजनाएं आ रही हैं, तमाम योजनाएं हैं जो गरीब तक नहीं पहुंच पा रहा है। अभी मैं लाइव बोल रही हूं, जो अभी विश्वकर्मा योजना आया था, कितने कितने लोग, आप लोग कमेंट करिए, कितने लोग जानते विश्वकर्मा योजना? जो बर्तन जो बांटा जा रहा था पैसे लेकर के, हमारे पास प्रूफ, अब क्या हम कहें कि हमारे पास प्रूफ है, लेकिन जो वाकई में जिस लायक है, उस लायक है, जो उसको मिल सके, उसको मिला ही नहीं है। पैसे लेकर के दे दिया गया है। कहां पहुंच पा रहा है? योजनाओं का प्रचार प्रसार हम जैसे कार्यकर्ता करें और ये कर्मचारी सरकार की छवि को धूमिल करने के लिए घूस लेकर के काम कर रहा है, या अगर जो नहीं दे पा रहा है उसका काम ही नहीं हो रहा है। इसको क्या कहा जाए? माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपसे आग्रह करूंगी, निवेदन करूंगी कि ऐसे कर्मचारियों पे इतनी लगाम लगाई जाए ताकि आम जनता परेशान ना हो। आम जनता परेशान हो जा रहा है, कोई काम नहीं हो रहा है। एक तो योजनाओं का लाभ भी लोगों तक नहीं पहुंच जा रहा है, नहीं पहुंच पा रहा है। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगी, लेकिन इतना ही कहूंगी कि आदरणीय मोदी जी और आदरणीय योगी जी, मैं बहुत निवेदन और हाथ जोड़ के मैं प्रार्थना कर रही हूं आप लोगों से कि आम जनता बड़ी परेशान है ऐसे कर्मचारियों से जो बिना घूस लिए काम ही नहीं हो रहा है। ये गलती ऊपर की नहीं है। हमारे मुख्यमंत्री जी आप कड़ाई कर रहे हैं, लेकिन ये कर्मचारी हैं सुधरने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। बहुत लेखपाल हैं पैसा लेकर के। एक तो हमारा रविंद्रनगर जिला को देख लीजिए, हमारा रविंद्रनगर जिला, उस पे लिखा है आदर्श थाना रविंद्रनगर। मैं सोशल मीडिया से खुल के कह रही हूं, मेरे थाने का नाम, मेरा थाना है रविंद्रनगर मुख्यालय, एकदम मुख्यालय, जहां डीएम, एसपी और तमाम ऐसे जगह मतलब अधिकारी हमारे बैठे हैं। यहाँ पे कोर्ट कचहरी सब है। लिखा है थाने पे आदर्श थाना, लेकिन मुख्यमंत्री जी, यहां बिना घूस लिए कोई काम ही नहीं होता है। हम एक दिन, हमारे गांव में एक घटना हुआ था, मैं सोशल मीडिया पे आके कह रही हूं, बुराई नहीं कर रही हूं। ये सरकार की कमी नहीं है, ये प्रशासन की कमी है। प्रशासन हमारे सरकार के छवि को धूमिल कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं चलेगा। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय प्रधानमंत्री जी से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए मैं आप लोगों से भी बताना चाहती हूं कि मेरे घर से रविंद्रनगर महज 3 किलोमीटर दूर है, 3.5 किलोमीटर्स। लेकिन मैंने खुद एसपी साहब को फोन किया, मैं थाने पे फोन किया, मैंने सीओजी नंबर पे कॉल किया, और मात्र 3 किलोमीटर दूरी तय करने में पुलिस प्रशासन को पूरे 45 मिनट लगे थे। 45 से 50 मिनट लगे थे। मैंने प्रूफ लिया, मैंने फेसबुक, मैंने सोशल मीडिया पे डाला है, मैंने ट्वीट भी करी है। हम पूछते हैं क्यों? मर्डर होने वाला था। मैं शुक्र मना रही हूं, मैं भगवान से, भगवान को धन्यवाद देना चाहती हूं कि गांव के रहते मर्डर नहीं हो पाया। हम लोग संभाल लिए, गांव के लोग संभाल लिए। जहां मर्डर होना है वहां 3 किलोमीटर दूरी तय करने में प्रशासन को 50 मिनट लग रहा है। कैसे चलेगा? ये कमी उत्तर प्रदेश के मुखिया का नहीं है, ये प्रशासन की कमी है कि प्रशासन हमारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार के छवि को, मंसूबों को और हमारे सरकार के
नीतियों पे पानी फेर रहा है। हमारा सौभाग्य नहीं है कि माननीय मुख्यमंत्री जी मैं आपसे मिल सकूं। मिलती हूं, मैंने बहुत बार मिलने की कोशिश की, मैं बहुत बार फोन करी कि मैं भी मिल सकूं, मैं भी अपनी बातें और पूरे साक्ष्य के साथ मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर सकूं। नहीं हो पाया है, नहीं मिल पाई हूं मैं आपसे, तो फिर मैं क्या कर सकती हूँ। अपनी बातें बहुत भरोसा है। एक तो लाइट की देख लीजिए, लाइट की व्यवस्था में अपने जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं माननीय पीएन पाठक जी, मैं उनको दिखाई हूं अपने यहाँ की स्थिति। उनकी कमी नहीं है, मैं नहीं उनकी कमी दे रही हूं, लेकिन अच्छे लोगों को मैं माननीय मुख्यमंत्री जी तक नहीं पहुंचा रही हूं अपनी बातें। अपने वहां के जनप्रतिनिधि को मैं दिखा रही हूं मेरी यहाँ की स्थिति इतनी दयनीय है, इतनी खतरनाक, इतनी गंदी है कि हमको तो डर लग रहा है बिजली की समस्या को लेकर के। सारे लोग तबाह हैं, सारे लोग परेशान हैं बिजली की समस्या से। विनोद पांडे जी लोकसभा 50 मीटर की दूरी पर थाना है और हत्या हो जा रही है। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल ये हमारे सरकार के छवि को सरासर धूमिल किया जा रहा है। मैं निवेदन करूंगी उत्तर प्रदेश के मुखिया से कि ऐसा होना नहीं चाहिए कि हमारे सरकार के छवि को धूमिल करने के लिए लगातार साजिशें रची जा रही हैं प्रशासन अधिकारियों के द्वारा। इस सरकार में तो घूस नहीं लिया जाता था, लेकिन इतने चोरी छुपे घूस लिए जा रहे हैं ना, क्या किया जाए। बहुत परेशानी है। अपनी स्थिति आदमी किससे कहे यही समझ में नहीं आ रहा है। कहाँ जाए कहने, कोई काम लेकर के जाइए, हो नहीं रहा है। हिमांशु रौनियार जी कुशीनगर के किसान यूरिया, हाँ भैया यूरियो से लोग परेशान बा, का कल जाओ। कितनी कितनी समस्याएं लोगों से कही जाए। यूरिया से भी लोग त्राहिमाम किए हुए हैं, परेशान हैं। सत्येंद्र भैया, सत्येंद्र तिवारी जी मुझे वॉच कर रहे हैं, थैंक यू भैया, धन्यवाद। टीपू दुबे जी बिल्कुल सही बात बोल रही हैं, सही बात ही बोलते हैं भैया। बुरा तो लगता है, हमारी बातें बहुत लोगों को बुरा लग जाता है। दिनेश शुक्ला जी, हमारे जौनपुर में आज 5 दिन से लाइट नहीं आ रही है। लाइट की समस्या हर जगह उत्तर प्रदेश में है भैया, किससे किससे कहा जाए। तरुण जी, वहां पर सिर्फ पैसे वाले जाते हैं, दलाल हम जैसे अच्छे कार्यकर्ता का बिल्कुल सम्मान होता है, लेकिन ये प्रशासन है जो सम्मान नहीं हम लोगों का कर रहा है। भाजपा में शीर्ष नेतृत्व तो मुझे हम लोगों को बहुत सम्मान कर रहा है, लेकिन हम तो बहुत परेशान हैं। अपनी व्यथा मैं आप लोगों के साथ ही शेयर करती हूँ। हेलो गाइस, अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो ज्यादा से ज्यादा हमारे वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को अवश्य दबाइए, जिससे हमारे लेटेस्ट अपडेट आप तक आसानी से पहुंच सके।